भारतीय इंतखाबात, मोदी इस बार जीत कर भी हार गए, मगर कैसे? हिंदुस्तान के इंतखाबात पाकिस्तान के इंतखाबात क्यों लगने लगे? सलीम साफ़ी का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी अपने कॉलम में लिखते हैं कि एक सूबे के वज़ीर आला से उठकर 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाले नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, लेकिन अब की बार वो जीत कर भी हार गए हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद जिसने अपना नाम इंडिया रख दिया था, हार कर भी जीत गया है। इंतखाबी नतीजे आने के बाद अपोजिशन के हेडक्वार्टर में जश्न का समा था और बीजेपी के हेडक्वार्टर में जब नरेंद्र मोदी तकरीर कर रहे थे तो बज़ाहिर तो उन पर फूल बरसाए जा रहे थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और तकरीर के अंदाज से लग रहा था कि वो जीत कर भी हार गए हैं और ये कि उनके सारे इरादे खाक में मिल गए हैं। अब की बार नरेंद्र मोदी ने यह टारगेट रखा था कि वो लोकसभा की 400 से ज़्यादा नशिस्तें लेंगे। गोया उनका जोम था कि जीतेंगे तो वो हर सूरत, लेकिन 400 से ज़्यादा सीटें लेकर जीतेंगे। इस मकसद के लिए उन्होंने रियासती मशीनरी और मीडिया को भी खूब इस्तेमाल किया और भारतीय मीडिया ने एग्जिट पोल तक ये तासुर दिया कि मोदी अपना टारगेट हासिल करेंगे, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो पता चला कि मोदी की बीजेपी और उनके इत्तेहादी मिलकर भी 400 तो क्या 300 नशिस्तें भी हासिल नहीं कर पाए, जबकि उनके मुखालिफ कांग्रेस ने पिछले इलेक्शन के मुकाबले में अपनी नशिस्तें दुगनी कर लीं। पिछली मरतबा तनहा बीजेपी अपनी सीटों के साथ हुकूमत बना सकती थी, लेकिन अब की बार इसे हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादियों की हिमायत दरकार है। हुकूमत बनाने के लिए 272 नशिस्तों की ज़रूरत है, जबकि बीजेपी की अपनी नशिस्तें सिर्फ 240 हैं और एनडीए नामी इत्तेहाद के दीगर इत्तेहादियों की नशिस्तें मिला ली जाएं तो ये तादाद 292 बनती हैं। वो इत्तेहादी अगर उनके साथ हुकूमत साजी करेंगे तो अपनी शराइत भी मनवाएंगे और पिछली मरतबा की तरह मोदी और अमित शाह के पास फ्री हैंड नहीं होगा। दूसरी तरफ अब की बार उन्हें एक नया हौसला पाने वाली ओपोजिशन का भी सामना होगा और उस बात का कभी इम्कान है कि हाल इंतखाबात में अवाम के रद्दमल के नतीजे में नरेंद्र मोदी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को भी इस यदोमत के साथ आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। सबसे बड़ा धचका मोदी को उत्तर प्रदेश में मिला है, जहां मोदी मुखालिफ और कांग्रेस की इत्तेहादी जमात समाजवादी पार्टी ने 80 में से 37 नशिस्तें हासिल करके बीजेपी को पिछाड़ दिया। ये वो सूबा है जहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था और मोदी ने वहां पर इंतहा पसंदों के साथ किया गया राम मंदिर की तामीर का वादा पूरा किया। इसी तरह उन्होंने कश्मीर की हैसियत तब्दील करने के लिए दफ़ा 370 को हटाने का वादा भी पूरा किया और 3 तलाक रोकने जैसे मुतनाज़ कानून की भी मंजूरी दी, लेकिन खुद उत्तर प्रदेश में भी उनके मुखालफिन को तारीखी वोट मिले। नरेंद्र मोदी ने अब की बार इंतखाबात में 400 के हिंसे को पार करने के लिए ऐसे तरीके अपनाए कि हिंदुस्तान के इंतखाबात पाकिस्तान के इंतखाबात लग रहे थे। उन्होंने मीडिया को दबाव और लालच के जरिए इस कदर अपना हमनवा बनाया था कि वो हिंदुस्तानी मीडिया कम और मोदी का मीडिया ज़्यादा लग रहा था। गोया वो वाली कैफियत बनाई हुई थी जो पाकिस्तान में बाद सियासतदानों के बारे में बताई जाती है। उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए भी हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को भी जेल की सैर करवाई। उन्होंने सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया और वहाँ पर भी बहुत कम आवाज़ें अपने खिलाफ रहने दी थीं। इंतखाबी नतीजे सामने आने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो सिर्फ मोदी के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, बल्कि ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन, खुफिया एजेंसियों और मीडिया के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन इन सब का आवाम पर कुछ असर नहीं हुआ और सिर्फ मोदी के नहीं बल्कि हिंदुस्तानी मीडिया और दानिशवरों के सारे अंदाजे गलत साबित कर दिए। अगरचे नौयत अक्सर मुख्तलिफ है, लेकिन एक हवाले से वहाँ पर भी वही कुछ हुआ जो पाकिस्तान के पिछले इंतखाबात में हुआ। यहाँ पर नरेंद्र मोदी की तरह मियां नवाज शरीफ इंतखाबात से पहले ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जीतना तो हमें ही है, लेकिन 2/3 अक्सरियत भी चाहिए। अब जब नताइज आए तो 2/3 अक्सरियत तो क्या मिलती, सादा अक्सरियत भी नहीं मिली और इंतखाबी नताइज के बाद अपनी जीत का दावा करते हुए जब वो तकरीर कर रहे थे तो ऐसे लग रहे थे जैसे कि अपनी जीत का दावा करते हुए मोदी लग रहे थे। पाकिस्तान में हुकूमत मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने बनाई थी, लेकिन इलेक्शन के बाद जश्न पीटीआई वाले मना रहे थे, जबकि हिंदुस्तान में हुकूमत मोदी बनाने जा रहे हैं, लेकिन जश्न कांग्रेस की क़यादत में इंडिया अलायंस वाले मना रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून पीटीआई को ताना दे रही थी कि वो अपनी हार का जश्न मना रही है, इसी तरह बीजेपी के तर्जुमान कांग्रेस वालों को ये ताना दे रहे हैं कि वो अपनी हार का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत पीपल्स पार्टी की हिमायत की मरहून मिन्नत है और वो हम वक्त पीपल्स पार्टी के हाथों ब्लैकमेल होती रहेगी, जबकि हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत बना लेंगे, लेकिन अब की बार उन्हें भी शहबाज शरीफ की तरह इलाकाई इत्तेहादी जमातों के नाराज़ होने का खतरा हम वक्त लाहक रहेगा। पाकिस्तान में अगर पीपल्स पार्टी किसी वक्त मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद तोड़कर पीटीआई से इत्तेहाद कर लेती है तो काया पलट जाएगी और वो दोनों हुकूमत बना सकती हैं। इसी तरह अगर नरेंद्र मोदी के इत्तेहादी किसी वक्त नाराज़ होकर कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं तो वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शन में रिवायती घटिया तरीके भी इस्तेमाल किए और कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो पाकिस्तान की हामी है
वो इंतखाबी जलसों में कहते रहे कि पाकिस्तान शहजादे राहुल गांधी को इंडिया का वज़ीर आज़म बनाना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान का इलेक्शन से कोई वास्ता था और ना वो कोई किरदार अदा कर सकता था। मोदी पाकिस्तान के बारे में भी नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करते रहे और यहाँ तक कहते रहे कि हम पाकिस्तान को चूड़ियाँ पहना देंगे। लेकिन जो नताइज सामने आए हैं उसके बाद वो पाकिस्तान को चूड़ियाँ क्या पहनाएंगे, खुद उनके अपने हाथों में बेड़ियाँ लग गई हैं।